वेलकम टू रसोई इंटीरियर क्रिएशन टू रेवोल्यूशन। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग तो लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके अपने घर का इंटीरियर करवा लेते हैं, लेकिन इंटीरियर में ऐसा कुछ गलती हम लोग कर लेते हैं कि उसके बाद रेगुलर डेज में मैंने को उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो इतना ज़्यादा हेडेक हो जाता है, हर 2 दिन में या फिर हर हफ्ते में या फिर हर 10-15 दिन में या फिर हर महीने में मुझे सर्विस पर्सन बुलाना पड़ता है बाहर से और उसका मेंटेनेंस में खर्चा करना पड़ता है। तो ऐसा कौन सा टिप्स है, ऐसा कौन सा सीक्रेट पॉइंट्स है जो टिप्स अगर आप अपने इंटीरियर में एप्लीकेबल कर लोगे तो आपका इंटीरियर कम्प्लीटली मेंटेनेंस फ्री हो जाएगा। तो पहले शुरू करते हैं टॉप से। फॉल सीलिंग क्या हर एक चीज़ में हम लोग बात करेंगे। जैसे फॉल सीलिंग हो गया, फर्नीचर के पॉइंट लेके बात करूँगा आज मैं, वॉल ट्रीटमेंट में बात करूँगा, वॉल पेंटिंग में बात करूँगा, फ्लोरिंग में बात करूँगा, फिर किचन में बात करूँगा, फिर आपका वॉशरूम में बात करूँगा, वॉश बेसिन में बात करूँगा, एंड अपहोल्स्ट्री बेड हेडबोर्ड में बात करूँगा, सोफ़ा सिटिंग एंड सोफ़ा बैक लेके कुशनिंग लेके बात करूँगा, एंड रग्स को लेके भी आज हम लोग बात करेंगे, मैट्रेस को लेके भी हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। फॉल सीलिंग में आप जितना हो सके ट्रे सीलिंग को अवॉइड कर लीजिए। ट्रे सीलिंग अगर होता भी है तो उसको आउटर के तरफ दीजिए, मतलब घर के सेंटर के तरफ, मतलब जहाँ पर भी आप ट्रे सीलिंग करवा रहे हो, मान लो बेडरूम में कर रहे हो आप लोग, तो बेडरूम में सेंटर की तरफ ट्रे सीलिंग बिल्कुल भी मत कीजिए। ट्रे सीलिंग जो होता है वो अपना डस्टिंग एक्यूमुलेट करने के लिए, जितना ज़्यादा घर में कॉकरोच वगैरह, मॉस्किटोज वगैरह या फिर लीजर्ड जो भी है घर में घूमता रहता है इधर उधर चुप चुप के, वो सबके स्टोर का प्लेस हो जाता है। तो इसके लिए ट्रे सीलिंग मत कीजिए। और ट्रे सीलिंग में जो भी गैप रहता है उस गैप में बहुत ज़्यादा डस्टिंग होता है, बहुत ज़्यादा आपका प्रॉब्लम बाद में वहाँ से आता है। तो उसको एकदम कॉम्पैक्ट रखने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा एयर टाइट रहेगा उतना ज़्यादा आपके लिए वो मेंटेनेंस फ्री एंड हेडेक फ्री रहेगा। अगर ट्रे सीलिंग करना भी है बाई चांस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है एज पर द डिज़ाइन, तो फिर ट्रे सीलिंग को आप आउटर की तरफ रखिए, मतलब सेंटर की तरफ उसका ट्रे फेसियम नहीं रख के आउटर की तरफ ट्रे फेसिया रखिए और बीच में आप प्लेन सीलिंग करने की कोशिश कीजिए। फर्नीचर में बात करते हैं। फर्नीचर में बहुत सारा इशू है। फर्नीचर में एक तो डिज़ाइन लेके बात करना पड़ेगा, दूसरा मटेरियल लेके। फर्नीचर को जितना हो सके हैंडल फ्री करने की कोशिश कीजिए, मतलब इसलिए हैंडल लेस फर्नीचर सबसे ज़्यादा स्मार्ट लुक भी लेके आता है। एक स्लिम एक स्लिक ट्रिम लुक उसमें रहता है और हैंडल ना टूटने का झमेला रहता है, ना उसमें कोई मेंटेनेंस का कॉस्टिंग है। एकदम सबसे टिकाऊ, सस्ता टिकाऊ एंड स्मार्ट ट्रेंडिंग डिज़ाइन होता है ये फर्नीचर। अगर आपका लो हाइट में है, मतलब 2.5 फीट से 3.5 फीट तक का हाइट में है, जिसमें आप कभी भी सामान रख देते हो, कभी भी कोई भी चीज़ रख के फिर उसको ऐसे धीरे से मूव करवा लेते हो, या फिर जो आपका आई लेवल में एकदम ईजी टू विजिबल है, उस सब फर्नीचर में कभी भी टॉप में लेमिनेशन का यूज़ मत कीजिए, ना ही ग्लास का यूज़ कीजिए। सिर्फ एंड सिर्फ मार्बल का ही यूज़ कीजिए। जितना भी आपका टीवी कंसोल कैबिनेट है उसके टॉप में, जितना आपका सपोज मान लीजिए स्टडी यूनिट है उसके टॉप में, फिर आपका यूटिलिटी काउंटर हो गया उसके टॉप में, फिर आपका क्रॉकरी यूनिट का बेस है उसके टॉप में, सर्विस काउंटर के टॉप में, शू कैबिनेट के टॉप में, मंदिर यूनिट के टॉप में, जितने भी ऐसे कोई भी पर्टिकुलर आप एक बुक्स रखने के लिए बुक सेल्फ बनाए हुए हो जिसका हाइट आपका 3 फीट 3.5 फीट तक में ख़त्म हो रहा है, या फिर चेस्ट ऑफ ड्रॉयर्स है आपके पास जिसका हाइट 3 फीट के अंदर है, ये सब चीज़ के टॉप में वाइट मार्बल मैक्सिमम यूज़ कीजिए। उसमें से क्या होगा, ईजी टू क्लीन रह जाएगा, बहुत स्पेसियस, बहुत एलिगेंट भी लगता है और ये मेंटेनेंस फ्री होता है। और उसके बाद आ जाते हैं पेंटिंग में। पेंटिंग जब कभी भी आपको करवाना हो, बिल्कुल भी एशियन पेंट्स का रॉयल शाइन मत कीजिए, वेलवेट टच मत कीजिए, सिल्क में मत जाइए, सिर्फ एंड सिर्फ सैटिन फिनिश में जाइए या फिर मैट फिनिश में जाइए। और आपका एशियन पेंट्स का रॉयल का सैटिन फिनिश भी आता है, वो भी बहुत सुंदर है। क्योंकि होता क्या है, जितना ज़्यादा आपका हाई ग्लॉस फिनिशिंग होगा, जितना ज़्यादा शाइन में ज़्यादा अगर हो जाएगा, अल्ट्रा ग्लॉस में चला जाएगा, तो उसमें दाग धब्बा, फिंगरप्रिंट्स, स्क्रैचेस, अनइवन वेवी सरफेस, ये बहुत इजी टू विजिबल हो जाता है। तो फिर वो सब मतलब लॉन्ग टर्म में आप यूज़ कर नहीं पाओगे, बहुत दिक्कत हो जाता है। आज के डेट में जितना सुंदर लगता है, 2 महीना 6 महीना के बाद वो बहुत ही बेकार लगना शुरू हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं वॉल ट्रीटमेंट में। वॉल ट्रीटमेंट में 2 तरीके का होता है, एक होता है वॉल पैनलिंग और 3D बोर्ड भी होता है, देन वॉलपेपर होता है। वॉल पैनलिंग करवा रहे हो आप, अगर वॉल में लूवर्स लगा रहा है, लूवर्स आज की डेट में एकदम कॉमन एंड मोस्ट ट्रेंडी डिज़ाइन है, लेकिन लूवर्स में सबसे बड़ा दिक्कत ये हो जाता है कि आपका इन बिटवीन ग्रुप्स इतना कम हो जाता है कि जिसको आप रेगुलर डेज में क्लीन कर नहीं पाते हो, उसमें डस्टिंग का बहुत इशू हो जाता है। तो इसीलिए लूवर अगर कर रहे हो तो मिनिमम
करो। प्लेसमेंट कुछ घर में ऐसे जगह में हो जो आपका बाहर का एंट्रेंस में या फिर विंडो के आसपास ना हो। मतलब होता क्या है, अगर विंडो ओपन रहता है तो उसका डस्टिंग इजीली पकड़ लेता है। अगर मेन एंट्रेंस के आसपास रहेगा, कभी अगर डोर खोल के बैठते हो तो फिर बाहर का डस्टिंग भी उसमें ईजी टू मतलब अटैच्ड हो जाता है। तो इसीलिए लूवर्स जितना हो सके घर के सेंटर की तरफ रखिए, आउटर वॉल की तरफ मत रखिए। और अगर हो पाए तो लूवर्स कस्टमाइज करवा लीजिए। अगर आपका इंटीरियर आपको कस्टमाइज लूवर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है तो हम लोग कस्टमाइज करके देते हैं। आपका इनविटिन ग्रूव्स भी बड़ा होगा एंड उसमें थोड़ा बहुत हम लोग स्लैंटेड भी अलग से कर सकते हैं अपने हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से, जिसमें आपका पूरा ग्रुप जो रहेगा वो डस्ट फ्री रहेगा। तो ये आपका बहुत बड़ा मेंटेनेंस का फ्री होने का एक आपको ट्रिक्स हम बोल दिए लूवर्स के जरिए। एकदम ट्रेंडिंग डिज़ाइन है, सबसे ज़्यादा चलता है आज के डेट में। उसके बाद वॉलपेपर आ जाते हैं। वॉलपेपर जब भी करवाना हो, जिस वॉल में टॉयलेट हो उस वॉल में कभी वॉलपेपर मत कीजिए। थोड़ा बहुत भी सीपेज आएगा तो फिर पहले वॉलपेपर बर्बाद हो जाएगा। होता है कि सीपेज दिखता नहीं है, बहुत टाइम में दिखता नहीं, वो हम लोगों को समझ में आता है 2 साल के बाद, लेकिन वो शुरू हो जाता है घर लेने के या फिर टॉयलेट को एक्सेस करने के 6 महीने बाद। का टॉयलेट का एक वॉल बेडरूम के अंदर है तो वो पर्टिकुलर वॉल में आप वॉलपेपर मत लीजिए। जितना आउटर की वॉल है जो जहाँ पर आपका डैम्पिंग का इशू आ सकता है या फिर जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी करता है, मतलब फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हॉट में बहुत ज़्यादा, हॉट समर में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है, या फिर जब कोल्ड टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, या फिर बाहर में जब रेनी सीजन होता है तो फिर मॉइस्चर ईजीली पकड़ लेता है ना आउटर वॉल। तो आउटर वॉल में कभी भी आप वॉलपेपर यूज़ मत कीजिए। जितना हो पाए इनर वॉल में वॉलपेपर का यूजिंग कीजिए आप। ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं 3D बोर्ड में। 3D बोर्ड में 3D बोर्ड देखिए, 3D बोर्ड तो ऐसे हम बोल नहीं पाएंगे, लेकिन उसका डिज़ाइन का सिलेक्शन कुछ ऐसे करना हो जिसमें आपका OAV सर्विस हो। कि वो 3D बोर्ड 2 तरीके का होता है। एक होता है कि इन ग्रुप सर्फेस डिज़ाइन होता है जो आपका थोड़ा सा मतलब पिरामिड शेप काइंड ऑफ निकल के आता है ना, वो सब कुछ होता है। वो सब जितना ज़्यादा सिलेक्ट करोगे उतना ज़्यादा आपका मेंटेनेंस का लफड़ा हो जाएगा। तो अगर 3D बोर्ड आप कर रहे हो कोई भी पर्टिकुलर वॉल को हाईलाइट करने के लिए तो उसमें आप OAV डिज़ाइन ले लीजिए, सर्कुलर डिज़ाइन ले लीजिए, तो आपका ईजी रहेगा मेंटेनेंस के हिसाब से। उसके बाद बात करते हैं फ्लोरिंग में। फ्लोरिंग में इटालियन फ्लोरिंग कभी मत कीजिए। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, इतना पैसा है कि इटालियन फ्लोरिंग आज आप लगा लो और कुछ सालों के बाद आप फिर से उतना ही खर्चा कर पाते हो, मतलब पॉकेट में पैसा, मन में इच्छा उतना है खर्चा करने का, तो फिर आप इटालियन लो, नहीं तो इटालियन में मत जाओ। क्योंकि इटालियन अगर रीपॉलिशिंग करवाना होता है और उसको नया लुक में लाना होता है कभी भी, तो लगभग उतना ही खर्चा हो जाता है जितना आपको फर्स्ट टाइम परचेस करने के टाइम में आया था। और अगर उसको मेंटेन आप कर नहीं पाओगे तो इटालियन नॉर्मल टाइल से भी बहुत एकदम बदतर दिखता है, बेकार। उसके बाद आ जाता है किचन में। किचन में बिल्ट इन ओवन होता तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें 6 महीने बाद इसको मेंटेनेंस का इशू रहता है। तो अगर आप 6 महीने बाद मेंटेनेंस करवा पाते हो तो सही है, नहीं तो बिल्ट इन ओवन में मत जाओ। जो कुक टॉप बर्नर जो आता है उसमें बहुत सारा लेटेस्ट डिज़ाइन है, वो सब आप देख सकते हो, वो भी आजकल फैशन में वो चलता है। और आपका आता है फ्लोटिंग शेल्फ्स। फ्लोटिंग शेल्फ्स जहाँ पर भी हो उसको आप कवर करने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है कि उसको आप ग्लास से कवर कर दोगे तो आपका लुक ख़राब हो रहा है, ऐसा अगर आपका साइकोलॉजिकली लगता है तो हो सकता है, हाँ होता है, लेकिन उसमें आप क्या कर सकते हो, स्पॉटलाइट दे सकते हो। अगर आपको स्पॉटलाइट लगता है कि पुराना हो चुका है, वो तो पहले भी चलता था, सामने से ग्लास अंदर में स्पॉटलाइट, तो मत दो। आप उसमें प्रोफाइल लाइटिंग अंदर से करवा लो। एंड जो कैबिनेट बन जाएगा आपका, मतलब फ्रंट में ग्लास देने के बाद, साइड से प्रोफाइल लाइटिंग करने के बाद का जो कैबिनेट बन जाएगा, उसके बैक में आप ACP का यूज़ करो या फिर आप लैकर्ड ग्लास का यूज़ करो, जो बहुत हाई एंड रिच लुक लेके आएगा। मतलब उससे बढ़िया रिच लुक आ नहीं सकता है। और आपको कभी लगेगा नहीं कि फ्लोटिंग शेल्फ हटा दिया, उसमें अंदर सामने से एक डोर बना दिया ग्लास का तो ख़राब हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा, बहुत ही एलिगेंट लुक लगेगा वो। ये आप कर सकते हो, आपका डस्टिंग का इशू ख़त्म हो जाएगा वो पर्टिकुलर जोन से। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सीटिंग में, मतलब कि सोफ़ा सीटिंग। सोफ़ा सीटिंग में जितना हो पाए वेलवेट मत लीजिए, स्वेट फिनिश मत लीजिए, क्योंकि उसमें फिंगरप्रिंट आने का, फिर डस्टिंग का आने का, ये सब का एक इशू रह जाता है। तो इसीलिए सोफ़ा सेटिंग में आप जितना हो पाए जूट फिनिश मटेरियल आज के डेट में इजी अवेलेबल है, उसको आप यूज़ कीजिए, आप हेडेक फ्री रह जाएंगे।
अभी आ जाता है बेड के हेडबोर्ड में। अगर बेड के हेडबोर्ड में कुशन का काम किया हुआ है या फिर अपहोल्स्टर जितने सारा है ना, उसमें सब आप लेज़राइट का यूज़ कीजिए। लेज़राइट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें डस्टिंग का इशू बिल्कुल नहीं रहता है और आप लॉन्ग टर्म में आराम से यूज़ कर सकते हो। अभी आ जाता है मैट्रेस में। मैट्रेस में बहुत सारे, देखिए सभी तो ऑर्थोपेडिक मैट्रेस आज के डेट में अवेलेबल है मार्केट में। तो मैट्रेस में जितने सारे मैट्रेस आपका आज के डेट में अवेलेबल है, ओनली लैटेक्स मैट्रेस से यूज़ कीजिए। लॉन्ग टर्म में आपका 20 साल तक का अगर मैट्रेस का लाइफ चाहिए, 15 से 20 साल तक, और वही सेम रिफ्लेक्शन चाहिए, वही बम्पी इफेक्ट आपको चाहिए, उतना मतलब कंफर्ट चाहिए, तो आपको बैक सपोर्ट के लिए, कंफर्ट के लिए एंड सेम काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन और जंप इफेक्ट आपको मिल जाएगा लॉन्ग टर्म में, 15 साल तक मिल जाता है। तो लैटेक्स मैट्रेस में ही अब जाइए। और आ जाता है आपका रग्स। रग्स के बिना तो आज के होम इंटीरियर, कम से कम लिविंग डाइनिंग एरिया तो इनकम्प्लीट है। ऐसे बेड के सामने भी हर घर में रग्स आज के डेट में अवेलेबल है। तो रग्स में कौन सा रग्स आपको नहीं लेने का है, पहले समझ लो। ये सब रग्स आपको बिल्कुल भी नहीं लेने का है, क्योंकि डस्टिंग का बहुत लफड़ा होता है। रग्स में जाना है तो आपको कॉटन फिनिश रग्स बहुत इजीली अवेलेबल है, एंड आपका कारपेट फिनिश मैट रग्स अवेलेबल है, जो कारपेट जैसे फिनिशिंग देता है, लेकिन जब जैसे आप उसमें चलते हो आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देता है। नो ट्रैवल काइंड ऑफ आपका एकदम एक्सलेंट फिनिश भी आपको मिल जाता है। तो रग्स में भी आप कॉटन फिनिश रग्स ही लो। और आ जाता है आपका, यस ऑब्वियसली ये भी लेके तो बात करना पड़ेगा ना, आपका वॉश बेसिन काउंटर। उस जैसे मैंने बोला था उसको लोग की बात करेंगे। वॉश बेसिन काउंटर जब जैसे भी आप कर रहे हो तो उसमें काउंटर टॉप बेसिन बिल्कुल मत लीजिए अगर आपका बेस काउंटर के टॉप में मार्बल ना हो तो। बहुत में डस्टिंग का इश्यू आ जाता है, और अगर थोड़ा सा भी लीकेज हो जाता है तो फिर वो टॉप जो बेस टॉप है वो बर्बाद हो जाता है। करो नहीं तो फिर अंडर कैबिनेट बेसिन जो बनता है ना, अंडर द टेबल, उसको आप लो। उसमें आपका लीकेज का हेडेक कम रहेगा एंड आपको फर्नीचर का लाइफ भी मेंटेन हो जाएगा। बाथरूम में जितने सारा टाइल्स आप यूज़ कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लैक का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि ब्लैक एक ऐसा कलर होता है जिसमें आपका मतलब गंदगी बहुत इजी चिपक जाता है। इसीलिए ब्लैक फर्नीचर अगर करते हो तो उसको क्लीनिंग रेगुलर चाहिए। ब्लैक टाली भी अगर लेते हो वॉशरूम में तो उसको रेगुलर बेस में क्लीनिंग चाहिए, नहीं तो वो मेंटेन हो नहीं पाएगा। होता क्या है कि हम लोग आज लेटेस्ट ट्रेंड मेंटेन करते हुए, कॉन्टेम्प्रेरी डिज़ाइन करते हुए हम लोग मैक्सिमम बाथरूम में डार्क ग्रे या फिर ब्लैक टाइल्स का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको डार्क ग्रे या फिर ब्लैक डिज़ाइन ही चाहिए तो वॉल टाइल को मैट फिनिश में जाओ करो। आप मैट फिनिश में वॉल टाइल करो तो उतना दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर हाई ग्लॉस डार्क ब्लैक में आप करवा दोगे टाली तो उसका मेंटेनेंस आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाता है, और लाइट भी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। बहुत हॉच वॉच काइंड ऑफ ऐसा लगता है कि आँखों में उभर के आ रहा है सब कुछ, वाल जो है ना आपके ऊपर गिर जाए, बहुत दिक्कत। मेरे को तो लगता है सब कुछ कवर कर ही लिया। अगर आपको लगता है कोई चीज़ में आपको इंक्वायरी है कि आपको जानना है कि क्या हो सकता है और ज़्यादा मेंटेनेंस फी ये पर्टिकुलर आइटम है, कोई भी वस्तु रिलेटेड आपका कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, नहीं तो मेरे को ईमेल कीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप पे मेरे ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।